अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। कोफ्ते मीट बॉल्स की फैमिली से हैं जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाया जाता है। लोग इसके नाम से समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, मगर मैं आज आपको बहुत आसान करके बताने वाली हूँ। आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। इसे मैंने ऑलरेडी मशीन का कीमा लिया है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मशीन का कीमा लेने के बाद भी मैं इसे चॉपर में थोड़ी देर चलाऊंगी। हरी धनिया मैंने यहाँ पर आधी गड्डी ले ली है। पुदीना भी मैंने इसी तरह आधी गड्डी ली है। पत्ते मैंने इसके निकाल लिए थे, डंडी रिमूव कर दें। हरी मिर्च 7 से 8 अदद ली है और मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ स्पाइस। मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून। 1/4 मैंने हल्दी ली है, 1/4 चम्मच। धनिया पाउडर भी मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। खसखस पाउडर भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है और मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। काली मिर्च मैंने यहाँ आधी चमची शामिल की है इसमें, और गरम मसाला पाउडर भी आधी चमची इसमें शामिल करूंगी। लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर हाफ चम्मच लिया है, यानी आधी चमची ली है। आप अगर फ्रेश चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, बट उसका पानी रिमूव कर दीजिएगा। बेसन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है भर के, और अब इन सब को हम इस चॉपर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमा हमने बहुत बारीक करना है। ऑयल भी मैंने ऊपर से इसमें आधा कप ऑयल ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से बारीक कर लें। बिल्कुल आपने इसे उस वक्त तक के चलाना है जब तक कि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स नहीं हो जाती हैं अच्छी तरह से। ये देखें, कीमा हमारा बिल्कुल पिस के तैयार होकर आ गया है। आप देख सकते हैं ये कितना बारीक हो गया। नरगिसी कोफ्ते अगर आपने अच्छे बनाने हैं तो उसके लिए आपको कीमा बिल्कुल बारीक लेना होगा। अगर आप दानेदार कीमे लेंगे तो फिर वो क्रैक्स आ जाएंगे या तो वो कीमा खुल जाएगा। यही वजह है लोग बनाने में इससे डरते हैं। उबले हुए अंडे मैंने 4 अदद ले लिए हैं यहाँ पर। इस कीमे को एक बड़ी बाउल आपने हाथ में ले लेनी, बड़ी बाउल, ये देखें इस तरह से। अब हथेली की मदद से चपटा कर दें। बिल्कुल चपटा कर देना है आपने इसे, ताकि हम इसे अंडे के ऊपर कवर कर सकें। नरगिसी कोफ्ते बेसिकली अंडे और गोश्त का मिक्सचर है। ये अंडे इसके बीच में रखने हैं हमने, और अब इसे रैप कर देना है चारों तरफ से इस कीमे से। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे रैप करना है। कीमा मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना बारीक होगा उतना बेहतरीन आपका ये बनकर तैयार होगा। हाथों की मदद से दबा कर हर तरफ से अच्छी तरह से इसे कवर कर लें। ये देखें, कोफ्ते हमारे फटाफट से बन के सारे तैयार हो जाएंगे इसी तरह। ये आप देख सकते हैं। अंडों को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर रैप कर देना है। एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, उसमें हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा आपने नहीं फ्राई करना इसे। बस हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लें, और बहुत एहतियात से आपने इसमें स्पून चलाना है। ये देखें, हमारे कोफ्ते ना ही खुले हैं और ना ही टूटे हैं, बिल्कुल साबित इसी तरह अच्छे से बनकर फ्राई होकर आ गए हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसी ऑयल में मैंने 2 प्याज का पेस्ट बना लिया था, उसे मैं ऐड कर दूंगी। 2 बड़े प्याज मैंने ले लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में, और 3 अदद मैंने टमाटर इसी तरह से पेस्ट कर लिया है। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 3 अदद टमाटर ले लिए थे। ये हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। नमक मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर आधी चमची ले रही हूँ, और मिर्च पाउडर 1 चम्मच मैंने शामिल किया है। धनिया पाउडर भी 1 चम्मच डाला है। काली मिर्च का पाउडर मैं यहाँ आधी चमची ले रही हूँ। गरम मसाला भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऐड किया है। दही मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है, या आप 4 बड़े चमचे ले सकते हैं। दही को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से।
और अब हम सारे मसालों को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका। अब हमने अपने कोफ्ते इसमें रख दिए हैं। ऊपर से मैंने इसे हरी धनिया से गार्निश किया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे, ऑलमोस्ट 10 मिनट या 15 मिनट तक। और ये देखें हमारे नरगिसी कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप ग्रेवी अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी खुश्क ग्रेवी रखी है। ये देखें मैंने आपको इसे डिश आउट करके दिखाया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितनी आसानी से अच्छे से कोफ्ते बनके हमारे तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को अगर आपने एंड तक देखा है, सारे स्टेप्स सही सही फॉलो करेंगे, तो आपके भी कोफ्ते इतने ही मज़ेदार और बेहतरीन बनके तैयार होंगे कि आप देखकर खुश हो जाएंगे। ये देखें मैंने इसे कट करके दिखा दिया है आपको। ये किस तरह से पूरी तरह कीमे में रैप हुआ हुआ अंडा है हमारा। तो इस तरह की अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें, लाइक और शेयर कर दिया करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।